तो क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों चिंता मत करो आप बिल्कुल भी। आपका जो एग्जाम है फिजिक्स का वो है 12 फरवरी के दिन, और मैंने आपसे पहले ही वादा किया मैं आपको 4 बेहतरीन से आपको सैंपल पेपर बताऊंगा। जी हाँ, प्रैक्टिस पेपर है ये, ठीक है भैया। 4 आपको बताए जा रहे हैं। यदि जिन बच्चों ने कर लिया तो मेरी गारंटी है कि वो 60 से 65 के बीच में प्राप्त करेंगे, 100% श्योर है ये, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं ना भैया, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। चलिए यहाँ पर अपन शुरुआत करते हैं। पहला क्या है आपका, परम ताप पर जर्मेनियम का जो टुकड़ा है वो कैसा व्यवहार करेगा, विद्युत रोधी की तरह। ओमीय प्रतिरोध है, ओमीय प्रतिरोध है तांबे का तार। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का जो मात्रक है वो क्या है, तो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो की थी जे थॉमसन ने। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है, तो उसका जो औसत मान होता है ना वो होता है 0, और बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा। हो गया इतना, यहां से अपन बात करेंगे तो ये इतना हो गया है यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहां से है ये, अब है रिक्त स्थान। विद्युत द्विध्रुव जो है एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। हाइड्रोजन के दृश्य भाग में स्पेक्ट्रमी श्रेणी को सर्वप्रथम बामर ने देखा था। किसने, बामर ने देखा था। अल्फा कण, अल्फा कण जो होते हैं हीलियम नाभिक है। डिडेस प्रक्रिया में हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। दो माध्यमों, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब है रिक्त स्थान। यहां से देखिएगा फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। सही जोड़ी, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है, दो बिंदु आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q1 और Q2 R स्क्वायर। ये आपका पहला हो गया। गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन और R। चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापा कहा जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव। बायो सेवर्ट का नियम, डीबी इक्वल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ये आपका चौथा गया, ठीक है भैया। धारावाही लूप के कारण केंद्र पर तो यहां पर पांचवा आ जाएगा आपका ये, और आरएल परिपथ की प्रतिबाधा, बिल्कुल ये इनमें से 100% 2 या 3 आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, ये है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, बढ़िया से करना है कंप्लीट, है ना। ये हो गया एक वाक्य में उत्तर, ठीक है भैया, एक वाक्य में उत्तर है ये। पदार्थ के कार्यफल का जो मान है किस पर निर्भर करता है, पदार्थ के कार्यफल का जो मान है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर, पदार्थ की प्रकृति पर। और यहां पर इसका मान जो है वो कितना होगा, तो 1 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, जूल।
धारिता का विमीय सूत्र क्या है? धारिता का जो विमीय सूत्र है एम इनवर्स एल और टी, ठीक है। पी एन संधि डायोड में पश्च बायस बढ़ाने पर अवक्षय परत की जो मोटाई है वो कैसी हो जाती है? ठीक है, तो अवक्षय परत की मोटाई पश्च बायस के साथ बढ़ती है, तो बढ़ती लिख दो खाली, बस इतना ही बहुत है। नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या से किस प्रकार संबंधित है ना? आप तो अच्छे से तैयारी करो जो मैं बता रहा हूं, इसके अलावा भले अलग से पढ़ो, पर आप पहले इनको कर लो, है ना। ये देखिए, चलिए यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से लेंगे ये, ठीक है भैया। चलिए इसके बाद में ये यहां से क्वेश्चन नंबर, यदि हम 5 की बात करें तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखिएगा। प्लांक नियतांक की विमाएं आवर्त की विमाओं के तुल्य होती है, ये आपका असत्य रहेगा। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, ये आपका असत्य रहेगा। हाइड्रोजन परमाणु की आयतन ऊर्जा, हाइड्रोजन जो परमाणु है उसकी आयतन जो ऊर्जा है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो ये आपका तीसरा असत्य रहेगा। किसी आवेशित चालक पर विभव का जो मान है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, तो ये आपका भी असत्य रहने वाला है। पराबैंगनी विकिरण के कारण उष्णता गर्मी महसूस होती है, ठीक है, तो ये आपका पांचवा असत्य रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये, स्थिर विद्युत में गास के प्रमेय को लिखिएगा, ठीक है। विद्युत विभव किसे कहते हैं? या सदिश या अदिश राशि है। विद्युत धारा के अंतर्गत किरचॉफ के नियमों का रेखाचित्र सहित समझाइए। प्रतिरोध तथा और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर, ठीक है। इसके बाद में यहां से देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, इसके गुण लिखिएगा। संट क्या है, संट का सिद्धांत समझाइए। लेंस के नियम एवं समझाइए कि इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की जो दिशा है किस प्रकार समझी जा सकती है। प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटहीन धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत समझाना है। निरोधी सस्तंभ यानी विभव किसे कहते हैं। दहली आवृत्ति क्या है। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होगा। बोर की कक्ष को स्थायी कक्ष क्यों कहा जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। जबकि दो प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम स्थित होता है। यदि परावैद्युतांक रूप में धातु प्रयुक्त हो तो धारिता का मान क्या होगा। बढ़िया से कंप्लीट करने का, ये तो कर रहे करिएगा। संधारित्र किसे कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा देते हुए बताइए कि किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए यहां से देखिए प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन के महत्वपूर्ण अंतर बताइएगा। हाइगन का तृतीय तरंगाइकाओं का सिद्धांत है। ये देखिए अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी बराबरी पे 1/2 वक्रता त्रिज्या। ठीक है भैया, यहां से आप आगे बढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक है भैया, यहां से देख लीजिए 17 है ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है ये, ठीक है, ओके भैया। और ये क्वेश्चन नंबर 19 है दृष्टिकरण क्या है। विद्युत परिपथ खींचकर पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की क्रिया समझाइए। पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसका प्रयोग चित्र बनाकर कीजिए। किसी